नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। न्यूज बुलेटिन में हम बात करेंगे फिरोजाबाद की, जहां अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध क्षेत्र अधिकारी ने चलाया अभियान। साथ ही बात होगी रायगढ़ की, जहां अवैध कब्जा हटाने सीएमओ ने जारी किया नोटिस। और बताएंगे कि कैसे रेवाड़ी में निजी अस्पताल में कुत्तों ने नोचा शव। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। बगाहा हरपुर निवासी बटाई खेत लिए हुए थे और उसमें अपने धान की देरी कर रहे थे। अचानक थ्रेसर से दुर्घटना हो गई। उन्हें बगाहा अनुमंडल अस्पताल में भर्ती करवाया गया और वहां के विभागीय डॉक्टरों ने मरीज को बेतिया जिला अस्पताल में रेफर कर दिया। उनकी पत्नी प्रतिमा देवी हरपुर निवासी ने ये वक्तव्य दिया है कि थ्रेसर के द्वारा उनके पति की दुर्घटना हुई है। बेतिया से सी न्यूज संवाददाता मनोज श्रीवास्तव की रिपोर्ट। आज फिरोजाबाद में उस समय दुकानदारों में खलबली मच गई जब क्षेत्राधिकारी कमलेश कुमार के नेतृत्व में समस्त थाना प्रभारी द्वारा भीड़भाड़ वाले स्थानों पर, सार्वजनिक स्थानों पर, मार्गों पर रात्रि पैदल गश्त करते हुए स्थानीय लोगों से संवाद स्थापित कर अवैध अतिक्रमण को चलाकर लोगों को जागरूक करते हुए हटाया गया। उसके साथ ही साथ कड़े निर्देश भी दिए गए कि ऐसे लोगों पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। किस तरह का फ्लैग मार्च रहा है, किस तरह का? देखिए, ये जो है जनपद में हमेशा फुट पेट्रोलिंग की जाती है। आज सिटी सर्किल के सभी थाना प्रभारियों के साथ नगर क्षेत्र में फुट पेट्रोलिंग की गई। अवैध अतिक्रमण को लेकर शिकायतें मिल रही थी, उसको भी लेकर अभियान चलाया गया है। सख्त हिदायत दी गई है कि जितने भी अतिक्रमण कर रखे हैं वो अतिक्रमण हटा लें और आगे भी इस पर लगातार कार्रवाई करेंगे और ये फुट पेट्रोलिंग लगातार चलती रहेगी। अतिक्रमण को लेकर विशेष तौर से ये बातें कहनी है, जो दुकानें आगे बढ़ा दी गई थी त्योहारों में, अब उनको अंदर करवा दिया गया है। उनको भी हिदायत दी गई है कि दुकान को जो है अपनी दुकान को जो है नाले से बाहर न लगाएं। और कल से ये दिन में भी अभियान हम लोग चलाएंगे ताकि ट्रैफिक व्यवस्था जो है शहर में, पूरे शहर क्षेत्र में आवागमन जो है इसका सुगम बना सके। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। नगर पंचायत घरघोड़ा के सीएमओ द्वारा अचानक अवैध कब्जे में चल रहे ठेले गुमटियों को हटाने का नोटिस जारी करने से माहौल गर्मा गया है। छोटे ठेले गुमटी के व्यवसाय से अपनी जीविका चलाने वाले लोगों के लिए मानवतापूर्ण सोच रखते हुए वर्तमान नगर पंचायत अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह चौधरी ने बाकायदा सामान्य सभा की बैठक में कब्जेधारी ठेलों गुमटियों को शासकीय दुकान बनाकर उसमें विस्थापित किए जाने का प्रस्ताव लाया गया था, जो कि प्रक्रियाधीन है। परंतु प्रस्ताव के बाद अचानक नब के अधिकारी अपनी अलग व्यवस्था बनाते हुए इन ठेले गुमटियों को हटाने का नोटिस थमा रहे हैं। इससे ठेले गुमटी वालों की चिंता बढ़ गई है। रायगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सुनील जोल्हे की रिपोर्ट। सीएमओ द्वारा नोटिस जारी किए गए हैं ठेले को हटाने के लिए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ठेले को जो नोटिस जारी किया गया है हटाने के लिए, वो नियम एवं विधि विरुद्ध है। एक तरफ हम नगर पंचायत परिषद के सभी पार्षदगण सर्वसम्मति से हम उनको व्यवस्थापित करने के लिए सर्वसम्मति प्रस्ताव पास किए हैं कि उसको व्यवस्थापन किया जाए, और दूसरी तरफ सीएमओ अपनी मनमानी करते हुए पता नहीं किसके आदेश से नोटिस जारी कर रहे हैं, जबकि इधर नगर पंचायत का परिषद तो कोई उनको आदेश किया नहीं है। और हम लोग तो चाहते हैं कि जितने गरीब दुकानदार हैं और बेरोजगार हैं घरघोड़ा नगर के पंचायत के, उनको हम लोग 200 कम से दुकान बना के उनको रोजी रोजगार के लिए साधन उपलब्ध कराएं ताकि वो अपने परिवार का भरण पोषण पालन कर सकें। तो 40 वर्षों से बसे हुए हैं, पता अचानक से क्या हो गया कि 40 वर्ष बाद आज ही उनको नोटिस देने की नौबत आ गई, वो भी बिना परिषद को विश्वास में लिए बगैर। जी भैया, इसके बाद आपको जानकारी सवाल नहीं लिया गया इसके बारे में? नहीं, कोई सलाह नहीं ली गई थी, बल्कि मैंने तो लिखित में कहा। रायगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सुनील जोल्हे की रिपोर्ट। हरियाणा के रेवाड़ी शहर स्थित आदित्य अस्पताल के बेसमेंट में रखे एक व्यक्ति के शव को नोचने के लिए कुत्ते पहुंच गए। परिजनों ने कुत्तों को देखकर अस्पताल में हंगामा किया। सूचना के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची। परिजनों ने अस्पताल स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाया है। क्या कुछ कहा परिजनों ने और डॉक्टर मणि कंदन अस्पताल संचालक ने, आइए आपको सुनवा देते हैं। अभी जो एक डेड बॉडी मिली, कह रहे हैं कि कुत्तों ने नोच खाई है, परिजन आरोप लगा। ना, ये ऐसा कुछ नहीं जी। इसलिए रिलेटिव ने कुत्ता के अंदर भगा दिया था, फिर वो कहीं डेड बॉडी के सामने खड़ा रहती थी, उसको वीडियो कर लिया और हमारा स्टाफ के साथ मार पिटाई किया। फिर उनके ऊपर एक्शन लेने के लिए अभी हमारा स्टाफ एफआईआर दर्ज कर रहे हैं।
सिटी थाना में इनके खिलाफ। क्या पूरा मामला था, कैसे मौत हुई? मामला कुछ नहीं जी, इनका सीवियर चोट लगी, ऑलरेडी दिमाग में काफ़ी चोट था, डेंजरस टू लाइफ MLR पर्चा ऑलरेडी हमने दर्ज कर दिया कल, और ये पेशेंट बचने की उम्मीद नहीं था, रिलेटिव भी जानता था। सो कल दोपहर में इनका ऑपरेशन हो गया, फिर ऑपरेशन के बाद 2-3 घंटे के बाद फिर हार्ट बंद हुआ, फिर हमने रिसर्चेट करा, वापस आ गया था, फिर रात में जाकर फिर इसमें एक्सपायर हो गया। तभी तो हम रिलेटिव से समझाते हैं, तब तो रिलेटिव से कह रहा था आप जो बेस्ट कर सकते हैं वो कर लो। बेसमेंट में डेड बॉडी रखी थी? हाँ, बेसमेंट में वो मार्चुरी है। हाँ, बेसमेंट में हमारा मार्चुरी, उधर ही डेड बॉडी रखता है, क्योंकि पुलिस का कल रात में हमने इन्फॉर्म किया था, बट पुलिस यूजुअली सुबह आकर ले जाती है, तब तक हम सेफली रखता है डेड बॉडी को। कह रहे कुत्ते नोच रहे थे, बताया गया, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया। ना, ऐसा कुछ नहीं है। कुत्ता सर वहाँ जैसे देखने को मिला है कि कुत्ते के जो निशान है, खून भी पड़ा हुआ है नीचे। हाँ, खून की। क्या नाम आपका? शिवदत्त जी, जो ये मामला हुआ है, क्या पूरा मामला है? सर ये मेरे भाई है, ताऊ के लड़के हैं, हम ताउड़ू के रहने वाले हैं। तो इनका कल सुबह एक्सीडेंट हो गया था कंपनी जाते टाइम, तो हमने वहाँ फर्स्ट एड करवाया। तो यहाँ फर्स्ट एड होने के बाद उन्होंने रेफ़र कर दिया कि आप लेके जाइए किसी न्यूरो सर्जन के पास। तो हम यहाँ आदित्य हॉस्पिटल में लेके आए। यहाँ हम 11-11:30 बजे के आसपास पहुँचे। तो इन्होंने यहाँ आने के बाद डॉक्टर ने देखा, डॉक्टर बोले कि डायरेक्ट इंजरी है, खून ज़्यादा बह गया है, इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा, जो ये पेमेंट लगेगी। हमने जो इन्होंने पेमेंट मांगी वो पेमेंट भी दी हमने एडवांस करके, और 70% चांस इन्होंने बोला कि हाँ हो जाएगा। पेमेंट मांगा इन्होंने? 1 लाख रुपए तो इन्होंने ऑपरेशन के मांगे थे, बाकी टोटल खर्चा इन्होंने 4 लाख के आसपास बताया था। बोले कि हम कुछ दिन एडमिट भी रखेंगे ICU में, और दवाइयाँ जो है वो अलग से है, मतलब इस खर्चे से अलग है। तो हमने कहा गो हेड किया कि करिए आप सर इसको। तो 4 घंटे तक इन्होंने सर्जरी भी की, और 4 बजे के आसपास ये बाहर निकले थे डॉक्टर, और उसके बाद इन्होंने बोला कि और ब्लड लगेगा। हमने 8 यूनिट ब्लड दिया है इनको, और 4 यूनिट प्लाज्मा भी दिया है, लेकिन ऑपरेशन होने के बाद रात को 7 बजे तक भी उनका ब्लड नहीं रुका, जिस वजह से हमारे शायद क्या हम। रेवाड़ी से सीनू संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। शहडोल जिले के जैतपुर वन परिक्षेत्र में एक नर बाघ के शिकार में मामले में वन विभाग की टीम ने 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। वन विभाग के आला अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्राम दुदरिया के 10 घोरवे के एक शिकारी द्वारा करंट फैलाया गया था, जिसकी चपेट में आने से बाघ की मौत हो गई। जानकारी के बाद वन विभाग की टीम ने डॉग स्क्वाड की मदद से मृत बाघ के पूंछ के बाल सहित बाघ को हटाने में प्रयोग किए बल्ली को भी जब्त किया है। वहीं सभी आरोपियों पर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत कार्यवाही की है। कल दिनांक 23/11/2023 में जानकारी प्राप्त हुई जैतपुर रेंज के बीट लब्दा में कि एक बाघ का क्षत शरीर प्राप्त हुआ है, जिसका NPCA के द्वारा जारी जो SOP है उसके तहत इसका पोस्टमार्टम किया गया। डॉक्टर पैनल के द्वारा राजपत्रित अधिकारी सभी मौजूद रहे, तहसीलदार प्रशासन के अधिकारी, और उसके बाद इसका नियमानुसार दाह संस्कार भी किया गया। और इससे पहले डॉग स्क्वाड के टीम के द्वारा इसकी स्मेल करवाई गई, और संदिग्ध जो उक्त प्रकरण में संदिग्ध जो आरोपी हैं उसको आज दिनांक को हिरासत में लिया गया है पूछताछ के लिए, और उनसे करंट के जो भी सामग्री हैं जिन्होंने इन्होंने उपयोग किया था उसको जब्त किए हैं, और अभी विवेचना जारी है। बाघ की आयु लगभग क्या रही होगी? 12 से 13 एडल्ट बाघ है वो, डॉक्टर के अनुसार। इसमें कितने आरोपी? इसमें 11 आरोपी हैं। शहडोल से सीनू संवाददाता रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।